हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्रवण कुमार, योर साइंस टीचर। आज हम साइंस में चैप्टर 15 की स्टडी करेंगे। चैप्टर 15 है सम नेचुरल फिनोमिना। इसका मीनिंग हुआ कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं या घटनाएं। इन क्लास 7th you read about winds, storms and cyclones। आपने क्लास 7th में हवा, तूफान और चक्रवात के बारे में पढ़ा। यू लर्न डैट साइक्लोन्स कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। आपने ये भी पढ़ा कि साइक्लोन जो होता है, चक्रवात से जो ह्यूमन लाइफ होती है वो तो डैमेज होती है, साथ में उसकी प्रॉपर्टीज भी डैमेज हो जाती है। You also learned that we can protect ourselves from these destructive phenomena to some extent। आपने ये भी पढ़ा कि ये जो विनाशकारी घटनाएं हैं इनसे हम किस प्रकार से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से हम बचाव कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर we shall discuss two other destructive natural phenomena। इस चैप्टर में हम दो अदर जो आपकी विनाशकारी घटनाएं हैं नेचुरल, उनके बारे में पढ़ेंगे। दीज आर लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। वो कौन कौन सी हैं? लाइटनिंग और अर्थक्वेक। वी शैल ऑल्सो डिस्कस व्हाट स्टेप वी कैन टेक टू मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन कॉज बाई दीज फिनोमिना। इस चैप्टर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से स्टेप हैं जिनको हम यूज करके जो विनाशकारी घटनाएं हैं उनको कम कर सकते हैं। फर्स्ट आपका टॉपिक है लाइटनिंग। यू माइट हैव सीन स्पार्क ऑन इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर्स बिकम लूज। आपने देखा होगा कि जो पोल होते हैं, पोल के बीच में जो वायर होती है उसमें क्या होती है? स्पार्किंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो लूज होते हैं, इसलिए स्पार्किंग होती है। दिस फिनोमिना इज क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज ब्लोइंग। ये कॉमन होता है, इसमें आप देखते हैं कि जब हवा चलती है, शेकिंग द वायर, तब भी जो वायर हिलते हैं उससे भी स्पार्किंग होती है। यू माइट ऑल्सो हैव सीन स्पार्क व्हेन अ प्लग इज लूज इन इट्स सॉकेट। आपने ये भी देखा होगा जो आप सॉकेट में प्लग लगाते हैं तो उस टाइम क्या होता है? स्पार्किंग होती है, अगर आपका प्लग लूज होता है। लाइटिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ ह्यूज स्केल। लाइटनिंग जो है वो भी एक ह्यूज लेवल पे क्या है? स्पार्किंग ही है एक तरह से, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक स्पार्किंग होती है वैसे ही एक लाइटनिंग भी एक स्पार्किंग ही है। एन एनिशियंट टाइम पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दीज स्पार्क। प्राचीन समय में लोग स्पार्किंग के बारे में नहीं समझते थे, मतलब नहीं जानते थे। दे वर देयरफॉर अफ्रेड फॉर लाइटनिंग एंड थॉट डेट द ब्रेथ ऑफ गॉड्स वाज विजिटिंग देम। उनकी अलग ही थिंकिंग थी। वो ऐसा समझते थे कि ये जो लाइटनिंग है, एक तो पहले उससे वो डरते थे और ये भी सोचते थे भगवान के जो क्रोध होता है उसके कारण ये लाइटनिंग होती है, यानी कि ब्रेथ ऑफ गॉड वाज द विजिटिंग दैम। नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज कॉज बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इन द क्लाउड्स। लेकिन वास्तव में हम ये जानते हैं कि बादलों में जो आवेश एकत्र होता है उससे लाइटनिंग पैदा होती है, ठीक है। बादलों में जो आवेश इकट्ठा होता है उससे लाइटनिंग पैदा होती है। यानी कि लिखा है कि हमें लाइटनिंग से डरना नहीं चाहिए। वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग, यानी हमें लाइटनिंग से डरना नहीं चाहिए। बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द डेली स्पार्क। लेकिन हमें जो स्पार्किंग है ये उससे प्रोटेक्ट करनी चाहिए, अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं आप। द स्पार्क डेट द ग्रीक न्यू अबाउट। ये चिंगारियाँ जिनके विषय में यूनानी लोग थे उन्होंने क्या जानते थे उसके बारे में दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बारे में पढ़ते हैं हम।
The ancient Greek knew as early as 600 BC that when amber kind of resin was rubbed with fur, it attract light objects such as hair. You have might have seen that when you take off woolen or polyester cloth, your hair stand on end. इसमें कह रहे हैं कि 600 ईसा पूर्व से भी पहले प्राचीन जो यूनानी थे वो ये जानते थे कि जब एम्बर जो होता है एक प्रकार का जो है रोल होता है वैसे, तो उसको फर से रगड़ते हैं तो ये बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। ठीक है, फर इट अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट, ये हल्के जो होते हैं बालों जैसी जो हल्की चीज़ें होती हैं उनको क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। यू माइट हैव सीन डैट व्हेन यू टेक ऑफ वूलन और पोलिस्टर क्लॉथ, आपने ये भी देखा होगा जो आप वूलन कपड़े होते हैं उनको जब आप पहनते हैं वो उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। योर हेयर स्टैंड ऑन एंड, तो क्यों होता है ऐसा? इफ़ यू टेक ऑफ दीज क्लोथ इन अ डार्क, तो यदि आप अंधेरे में इनको वस्त्र उतारते हैं तो आप देखते हैं कि यू इवन सी अ स्पार्क हेयर क्रैकलिंग साउंड, यानी कि चटपट की आवाज़ आपको सुनाई देती होगी, आपने सुना भी होगा जब आप जाड़ों में ये वूलन कपड़े उतारते हैं तब। इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन एन अमेरिकन साइंटिस्ट सो डैट लाइटनिंग, यानी कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट थे 1752 में इन्होंने क्या किया, अमेरिकन साइंटिस्ट सो lightning and the spark from your cloth are essentially the same phenomena, यानी कि सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है उन्होंने ये दर्शाया कि जो स्पार्किंग है और आपके जो जो क्लोथ होते हैं उनमें जो चिंगारी उत्पन्न होती है वो वास्तव में क्या एक घटना है, क्या है एक फिनोमिना है। हाउएवर इट टुक 2000 years फॉर दिस रियलाइजेशन टू अकर्स, यानी कि लेकिन इस चीज़ को समझने में उनको 2000 वर्ष लगे, मतलब इस चीज़ को समझने में 2000 वर्ष लगे हम लोगों को, ये कह रहे हैं। ठीक है, वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वी शैल ऑल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई। वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हम जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे। वी शैल ऑल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू लाइटनिंग ऑन द स्काई, यानी कि हम ये भी स्टडी करेंगे कि लाइटनिंग है जो स्काई में लाइटनिंग होती है वो किस प्रकार से इससे रिलेटेड है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर है उसके बारे में समझने के लिए हम कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं यहाँ पर। बट रिकॉल फर्स्ट व्हाट यू माइट हैव प्ले एज अ गेम, हम एक इसमें गेम खेलते हैं। व्हेन यू रब अ प्लास्टिक स्केल ऑन योर ड्राई हेयर, यानी प्लास्टिक स्केल जो होता है हम ड्राई हेयर पे अगर रब करते हैं, द स्केल कैन अट्रैक्ट वेरी स्मॉल पीस ऑफ पेपर, तो वो क्या करता है, स्केल जो पेपर जो होता है उसको, पेपर के जो टुकड़े होते हैं उनको क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका चार्जिंग बाय रबिंग, यानी कि रबिंग के द्वारा जो चार्ज उत्पन्न होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे हम इसमें। हियर इज द गिवन व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड बाय अ पॉलीथीन, यानी कि प्लास्टिक रिफिल को हम रब करते हैं पॉलीथीन से, इट एक्वायर स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसमें क्या होता है कि स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होता है। सिमिलरली उसी प्रकार से व्हेन अ प्लास्टिक कॉम इज रब्ड बाय ड्राई हेयर, यानी प्लास्टिक कॉम जो होता है उसको अगर हम ड्राई हेयर पर रब करते हैं, इट एक्वायर अ स्मॉल चार्ज, तो उसमें भी स्मॉल चार्ज उत्पन्न होता है। दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम पॉलीथीन एंड हेयर ऑल्सो गेट चार्ज, यानी कि जो रिफिल और प्लास्टिक की कंघी जो होती है कॉम होता है, जो आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन और बाल भी आवेशित हो जाते हैं। लेट अस ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट दैट आर फेमिलियर टू यू, आइए अब आपके जाने पहचाने कुछ अन्य वस्तुओं को आवेशित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपकी एक्टिविटी दे रखी है स्टूडेंट्स, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। रिफिल, ऑब्जेक्ट रब, बैलून, इरेजर, स्टील स्पून। मटेरियल यूज फॉर रबिंग, कौन कौन से मटेरियल हम रबिंग में यूज करेंगे, पॉलीथीन, वूलन क्लॉथ, पॉलीथीन, वूलन क्लॉथ, ड्राई हेयर, वूल, पॉलीथीन,
और इसमें हम अट्रैक्ट करता है या अट्रैक्ट नहीं करता है, ठीक है, चार्ज उत्पन्न होता है या चार्ज नहीं उत्पन्न होता है, तो ये हम टेबल ये फिल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शन। वी विल सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम टेबल 15.1 फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। ये एक्टिविटी दे रखी है आपकी स्टूडेंट्स, इसमें आइए जानते हैं क्या दे रखा है। लेटेस्ट समरीज फॉर ऑब्जर्वेशन, अ चार्ज बैलून रेपेल्ड अ चार्ज बैलून, यानी कि एक जो चार्ज बैलून था उसने दूसरे चार्ज बैलून को क्या करता है, वो आवेशित करता है, प्रतिकर्षित करता है, यानी कि अट्रैक्ट करता है। अ चार्ज रिफिल रेपेल्ड अ चार्ज रिफिल, यानी कि एक जो आवेशित रिफिल होती है वो तो दूसरी आवेशित रिफिल को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। बट अ चार्ज बैलून अट्रैक्ट अ चार्ज रिफिल, यानी कि एक चार्ज बैलून जो होता है वो चार्ज रिफिल को भी अट्रैक्ट करता है। डज इट इंडिकेट दैट द चार्ज ऑन द बैलून इज ऑफ अ डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल, यानी कि ये भी इंडिकेट करता है कि जो बैलून पे चार्ज है वो जो रिफिल पे चार्ज है उससे क्या होता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन इट द रिफिल। कैन बी से देन दैट देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, क्या हम ये भी कह सकते हैं कि चार्ज जो होते हैं वो कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कैन यू बी ऑल्सो से डैट द चार्ज ऑफ द सेम काइंड रिपेल ईच अदर वाइल चार्ज ऑफ डिफरेंट काइंड अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो आपके ये भी कह सकते हैं हम कि गुब्बारे पे जो आपका चार्ज था वो रिफिल के चार्ज से अलग तो था ही, लेकिन जो एक जैसे चार्ज हैं, कैन यू बी ऑल्सो से डैट द चार्ज ऑफ द सेम काइंड रिपेल, यानी सेम काइंड के चार्ज हैं ईच अदर वाइल चार्ज ऑफ डिफरेंट काइंड अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो एक प्रकार के जो चार्ज होते हैं, एक जैसे चार्ज होते हैं वो एक जैसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको ही अट्रैक्ट करते हैं। दूसरे टाइप के जो चार्ज होते हैं वो दूसरे टाइप के जो आवेशित ऑब्जेक्ट होते हैं उनको आकर्षित करते हैं, यानी कि ऐसे कर सकते हैं कि आवेश एक दूसरे को प्रतिष्ठित करते हैं, जबकि जो दूसरे डिफरेंट टाइप के जो आवेश होते हैं वो दूसरे को आकर्षित करते हैं। इट इज़ अ कन्वेंशन टू कॉल charge acquired by a glass rod when it is rubbed with a silk as positive। कह रहे हैं कि ये भी मानते हैं कि रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को क्या कहते हैं, सिल्क एज पॉजिटिव, यानी कि धनावेश कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। और अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव, और दूसरे प्रकार के चार्ज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। It is observed that when a charged glass rod is brought near a charged plastic straw rubbed with polythene, there is attraction between the two। ये देखा गया है कि जो आपका चार्ज ग्लास रॉड है, यानी कि कांच जिसे बोलते हैं, रॉड इज ब्राउट नियर अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ, कि हम जो आवेशित कांच की छड़ जो होती है उसको हम पॉलीथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ के निकट लाते हैं, तो दोनों के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। यही तो दे रखा है, स्ट्रॉ रब्ड विद पॉलीथीन देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द टू। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द काइंड ऑफ चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्ट्रॉ। कहना है कि व्हाट आपके विचार से प्लास्टिक स्ट्रॉ पे किस प्रकार का आवेश होना चाहिए। योर गैस, कह रहे हैं आपका जो गैस है, डेट द प्लास्टिक स्ट्रॉ वुड कैरी अ नेगेटिव चार्ज इज करेक्ट, यानी कि प्लास्टिक जो स्ट्रॉ उस पर क्या नेगेटिव चार्ज होता है। द इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो कैसा होता है, स्टैटिक होता है। दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ, यानी कि अपने आप मूव वो नहीं करता है। व्हेन चार्ज मूव, जब चार्ज मूव करता है, दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, तो उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होती है। यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट सिंस क्लास 6, आपने क्लास 6 में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ चुके हैं आप। द करंट इन अ सर्किट विच मेक अ बल्ब ग्लो, यानी कि जब सर्किट में करंट फ्लो होती है तब क्या होता है, बल्ब ग्लो होता है, बल्ब जलता है। और द करंट डैट मेक अ वायर हॉट, यानी कि करंट से क्या होता है, वायर हॉट हो जाती है। इज नथिंग बट अ मोशन ऑफ चार्ज, यानी कि इसमें ये क्या है,
चार्ज का क्या है, एक तरह से जो आवेश जो होता है चार्ज को बोलते हैं, उसका क्या है, मोशन है, यानी कि उसकी गति ही है। द एल्युमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप। रिमेंबर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप सभी जानते हैं कि जो मेटल होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। द स्ट्रिप कैरिंग सिमिलर चार्ज रेपल ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन। Such a device can be used to test whether an object carrying charge or not। चार्ज है या नहीं है, इसको डिवाइस यूज करते हैं हम, जो जिसको क्या बोलते हैं, दिस इज डिवाइस नोन है इलेक्ट्रोस्कोप, यानी कि हम इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो एल्युमिनियम की जो फॉइल होती है उसकी पेपर क्लिप बनाते हैं, ठीक है, तो कहना है कि उससे जो हम चार्ज करते हैं, कह रहे हैं आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करते हैं, तो उनमें आवेशित है या नहीं है, यानी कि चार्ज है या नहीं है एल्युमिनियम फॉइल की पट्टी में, उसमें स्ट्रिप में, तो हम उससे किससे हम देखेंगे, आ सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है। दिस डिवाइस नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप, उसको इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। दस वी फाइंड दैट इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू अ मेटल कंडक्टर। इस प्रकार हम ये भी जानते हैं कि जो है we find that electric charge can be transferred from a charge object another through a metal conductor। स्टूडेंट्स, हम फाइंड करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो ट्रांसफ़र होता है एक चार्ज ऑब्जेक्ट से दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट में, किसके द्वारा, मेटल कंडक्टर के द्वारा। टच द एंड ऑफ पेपर क्लिप जेंटली विद हैंड एंड यू विल फाइंड चेंज इन फॉइल स्ट्रिप। यानी कि पेपर क्लिप के सिरे को धीरे से हाथ से हम स्पर्श करते हैं तो क्या होता है, दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट, तो ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं वो। रिपीट चार्ज ऑफ फॉइल स्ट्रिप एंड टचिंग द पेपर क्लिप एवरी टाइम यू विल फाइंड दैट फॉइल स्ट्रिप कोलैप्स एज सून एज यू टच द पेपर क्लिप विद हैंड। यानी कि कह रहे हैं पेपर क्लिप के सिरे को हाथ से स्पर्श करते हैं तो ऐसा करने से पेपर की पट्टियों में पर क्या होता है, परिवर्तन होता है, चेंजेस होता है, तो वे अपनी क्या होती हैं, जो पुरानी आपकी पोजीशन होती है उसमें क्या होती है, वापस आ जाती हैं। ठीक है, तो उसमें आगे दे रखा है एवरी टाइम यू विल फाइंड दैट द फॉइल स्ट्रिप कोलैप्स एज सून यू टच द पेपर क्लिप विद हैंड। वाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है, द रीजन इज दैट द फॉइल स्ट्रिप लॉस चार्ज, यानी कि फॉइल स्ट्रिप जो होती हैं उनसे चार्ज का लॉस हो जाता है अर्थ पे थ्रू योर बॉडी, आपकी बॉडी के द्वारा। वी से दैट द फॉइल स्ट्रिप आर डिस्चार्ज, यानी फॉइल स्ट्रिप डिस्चार्ज हो जाती हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। यानी कि जो ट्रांसफेरिंग होती है एक चार्ज ऑब्जेक्ट से दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट में, ठीक है, वो क्या कहलाती है, आपकी अर्थिंग कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखा था स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग की स्टोरी क्या है, here is the given, it is now possible to explain lightning in term of charge produced by rubbing। यानी कि जो आपका रबिंग के द्वारा चार्ज प्रोड्यूस होता है इसके बेस पे हम लाइटनिंग को समझते हैं। यू लर्न इन क्लास 7th में आपने पढ़ा डैट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म जो होता है आपका, यानी कि थंडरस्टॉर्म क्या होता है, तूफान। तूफान के समय आपने देखा होगा कि द एयर करंट्स मूव अपवार्ड, यानी कि जो एयर होती है वो ऊपर की तरफ अपवार्ड की ऊपर की तरफ मूव करती है, वाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवार्ड, और जो बूंदें होती हैं पानी की वो नीचे की तरफ आती हैं। दीज विगोरियस मूवमेंट कॉज सेपरेशन ऑफ चार्ज, यानी कि यही मूवमेंट क्या करता है, चार्ज का सेपरेशन करता है। बाय अ प्रोसेस नॉट येट कम्प्लीटली अंडरस्टूड, इससे हम पूरी तरीके से नहीं समझ सकते। द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एडिज ऑफ द क्लाउड्स, यानी कि क्लाउड्स की जो ऊपर एडिज होती हैं वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड द नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट नियर द लोअर एडिज, और नीचे वाली जो किनार होती है बादल की उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड ऑल्सो व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्यूमुलेटेड चार्ज बिकम वेरी लार्ज, यानी कि जो चार्ज होता है वो काफ़ी लार्ज मात्रा में होता है। द एयर विच इज़ नॉर्मली या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एयर जो होती है नॉर्मली पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, इज़ नो लॉन्गर एबल टू रेसिस्ट देयर फ्लो। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट, जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मीट करते हैं तो प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक ऑफ द ब्राइट लाइट एंड साउंड, यानी कि लाइट भी प्रोड्यूस होती है और साउंड भी प्रोड्यूस होता है। बी सी स्ट्रेक एज लाइटनिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इसी को हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो के लिए बाद में हम भेजेंगे।
ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।